नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। सी न्यूज के इस बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ से जुड़ी खबरों की, जहां 3 छोटे मासूम बच्चों समेत दंपत्ति ने एसएसपी कार्यालय के बाहर बैठकर इंसाफ की मांग की है। मामला क्या है, देखिए। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एसएसपी कार्यालय के बाहर एक दंपत्ति अपने 3 बच्चों के साथ इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने 2012 में प्रेम विवाह किया था और 2017 में महिला के माता पिता के निधन के बाद पूरी संपत्ति उसके नाम हो गई थी। आरोपी की महिला का चाचा उस संपत्ति को हड़पना चाहता है और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। दंपत्ति ने इसे ऑनर किलिंग का खतरा बताते हुए कहा कि वो कई बार थाने, चौकी और पोर्टल पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। वहीं बुधवार को जब वो एसएसपी से मिलने पहुंचे तब तक वो कार्यालय से जा चुके थे, जिसके बाद महिला ने तय किया कि वो रात भर वहीं बैठकर गुरुवार सुबह एसएसपी से मिलेंगी और न्याय की गुहार लगाएंगी। आज रात्रि के लगभग 1 बज रहा है और आप से परिवार बच्चों के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर बैठी है। क्या आपकी समस्या है और किस समस्या को लेकर यहाँ बैठी हैं? ऑनर किलिंग का मामला है सर। सन 2012 से चल रहा है। मैंने अदर कास्ट लव मैरिज करी है। चाचा मेरा खिलाफ है इस शादी से लेकर, इसलिए वो सन 2012 से मेरे पति के पीछे लगा हुआ है। लक्ष्मी नारायण नाम है उसका, बेटा अर्जुन वर्मा, दूसरा बेटा रोहित वर्मा और कृष्ण कुमार वर्मा, ये 3 लोग हैं। मारपीट हुई है, अब से 3 बार पहले भी मारपीट हो चुकी है। अब ये चौथी बार का वाकया है। मैं अपने घर पे जो है अपने कागज, अपने पति की बीमारी के कागज और एप्लीकेशन वगैरह लेने गई, इतनी देर में चाचा के बच्चे ने और लोगों ने, उनकी घरवाली वगैरह ने, सबने मार पिटाई शुरू कर दी मेरे पति के साथ। तो मैं बीच बचाव के लिए भागी तो उन लोगों ने मेरे ऊपर भी हाथापाई करी है। अच्छा, कारण क्या है जो वो मारना चाहते हैं? मेरे पिता की संपत्ति, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है सन 2017 में। उस अदर कास्ट शादी है, मैं वर्मा थी और जिनसे शादी हुई है वो शर्मा है। उस समय पे जो है, जब मेरे पिता ने अपनी पूरी चल संपत्ति जो है मेरे नाम कर दी, चाचा को वो ही नहीं रास आ रही, अकेली हूँ। संपत्ति हड़पना चाहते हैं? हाँ, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो हमारा जो है ऑनलाइन वो ऑनर किलिंग करना। हाँ जी। तो इसको लेकर आपने पुलिस विभाग से शिकायत की? कई बार शिकायत कर चुकी हूँ, पोर्टल पे भी डाल चुकी हूँ, 112 पे भी कॉल कर चुकी हूँ, थाने में भी रिपोर्ट एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, चौकी में भी कर चुकी हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो सपा का दबंग नेता है लक्ष्मी नारायण वर्मा। उस 12 से ये लड़ाई चल रही है और अब तक 13 साल हो चुके हैं इस लड़ाई को चलते चलते। मेरी संपत्ति पे मेरे पिता ने जो रजिस्टर्ड वसीयत मेरे नाम पे जो संपत्ति कर रखी है, उस पे उसने कोर्ट में मुकदमा डाल रखा है और स्टे लगा रखा है। मेरी संपत्ति को वो मुझे को नहीं वो घुसने देता है। अच्छा, तो आज आप यहाँ एसएसपी कार्यालय पर रात में बैठी हैं, दिन में क्यों नहीं है? कप्तान साहब तो दिन में मिलेंगे आपको। मैं यहाँ 3 बजे से बैठी हूँ। मुझे समय का ये नहीं पता था कि कप्तान साहब 2 बजे तक मिलते हैं, क्योंकि मैं सन 2012 में आई थी तो उस समय पे मेरी मुलाकात हो गई थी। पीयूष मोड़िया सर थे उस 2012 में एसएसपी सर। अब मुझे समय का नहीं पता था, मैं 3 बजे से यहाँ बैठी हुई हूँ और अब मैं जो है एसएसपी सर से सुबह मिलकर ही अपने घर लौटूँ। अब तक आप रात में? हाँ जी, मैं रात भर यहीं बैठूंगी अपने बच्चों को लेकर। जान का खतरा है, इसीलिए तो आई हूँ। मार पिटाई 3 बार हो चुकी, चौथी बार अब हुई है, तब मैं यहाँ एसएसपी सर के यहाँ पे आई हूँ। वरना मुझे कोई आने का, मैं तो अगर मेरी सुनवाई अगर खैर में ही हो जाती तो मैं यहाँ अलीगढ़ आती हूँ एसएसपी ऑफिस में। खैर, कस्बा खैर। नाम क्या लिखती है? तमन्ना शर्मा। और पति का नाम? ब्रजेश शर्मा। खैर की रहने वाली। हाँ जी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विद्यालय के बाहर शराब की दुकान हटवाने को लेकर विद्यालय के प्रबंधक और गांव की सभी महिलाओं ने खुलकर विरोध किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के गांव मुहरैनी में शहीद चौधरी देवेंद्र सिंह की प्रतिमा और श्री बनवारी लाल मेमोरियल विद्यालय के पास शराब का ठेका खोले जाने का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। शहीद की पत्नी रीता देवी, विद्यालय प्रबंधक हरिओम शर्मा, गांव की प्रधान राखी देवी और महिलाएं ठेका हटाने की मांग को लेकर एकजुट हैं।
उनका कहना है कि शराब पीने वालों ने पहले ही प्रतिमा को क्षति पहुंचाई है और अगर ठेका खुला तो हालात और बिगड़ेंगे। प्रधान राखी देवी ने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन से ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ तक आंदोलन किया जाएगा। सभी ग्रामवासियों ने सरकार से अपील की है कि ठेका गांव से दूर खोला जाए ताकि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। पुलिस किस बात के पैसे लेके चली जाती है? इसलिए कि ठेका खुलने के लिए जो ठेका खुलवा रहे हैं वो रिश्वत दे देते हैं और हम गरीब लोग हैं तो हमारी चली नहीं रही है। तो हम तो फिर मोदी होगी तो खबर पहुंचानी पड़ेगी, करनी चाहिए। वो भी कह रहे हैं आपसे हम अकेले में मिलना चाहेंगे। क्यों मिलना चाहेंगे? अकेले में लेडी आपको खाती है क्या, मारती है? कौन बोल रहा है? डीएम सर बोल रहे हैं। क्यों नहीं सुनते डीएम सर? डीएम साहब ने क्या बोला? कि मैं आपसे अकेले में मिलूंगा चाहता हूँ। नहीं डीएम साहब और कोई भैया लोगों के द्वारा किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारे द्वारा इस तरीके प्रदर्शन, मेरे हस्बैंड की समाधि है यहाँ पे मोरैनी में, ठेका खुला गया। मेरा नाम रीता देवी है, मेरे हस्बैंड के नाम शहीद देवेंद्र सिंह थे, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मोरैनी में ये ठेका नहीं खुलना चाहिए, इसलिए मतलब सभी चाहते हैं, गांव की औरतें सभी चाहती हैं आगे वाली भविष्य में मतलब आगे वाली भविष्य में ये वो गलत है, मतलब बच्चों को गलत असर पड़ेगा। अगर ये आप लोगों की क्या नाम है सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम ऊपर तक जाएंगे, हम अपनी जान भी दे देंगे इस पर, ठेका को नहीं खोलेंगे। लड़की है जगह वो बनवा दे, वो लॉज बनवा दे, लॉज बनवा दे तो लड़की की ब्याह है जाकर पैसा मिल जाकर धंधा खुलवा दे। अब वो दारू जनानी काम कर करके आ रही है और रात को टके और फिर वो चांद खा देता है, उनका खून चला देता है। हाँ खून चला देता है जनानी, पूरा दिन काम कर करके आते जनानी। चौधरी ने मुझसे ये बोले थे सुबह फोन करके कि भाभी जी आपसे मिलना है, आपसदारी की बात है। मैंने कहा मैं मिल लूँगी, लेकिन वो आए नहीं। अभी मैंने कॉल किया तो बोल रहे कि मैं लेडीज़ के सामने नहीं मिलूंगा, मैं आपसे अकेले मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला मैं अकेले नहीं मिलूंगी, फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि चलो मैं अकेले मिलूंगी, कम से कम लेडीज़ के सामने तो आएंगे। तो अब भी नहीं आए, टाइम दिया था 3 बजे के, 3 के ज़्यादा बज रहे हैं, क्यों नहीं आए मिलने के लिए? क्यों मिलना चाह रहे हैं वो आपसे? वो इसलिए कि आपसदारी में बात है, हम खत्म कर लें। उन्होंने ये भी बोला था मुझसे कि भाभी जी तुम्हारी बाउंड्री बड़ी बड़ी मतलब ऊंची ऊंची करा दे, तार लगा दे, क्यों हम रिश्वत लेंगे अपने हस्बैंड के लिए? हमें रिश्वत नहीं ले सकते, चाहे मरना मंजूर है पर रिश्वत नहीं लेंगे और इस ठेका को बंद करा के। मैं इस गांव की प्रधान हूँ राखी देवी, और मैं इस गांव में ठेका नहीं खोलने दूँगी। यहाँ की लड़कियाँ स्कूल में आती हैं और सब्जी बिकती है, यहाँ पर सब बहू बेटियाँ लेने आती हैं, ये चीज़ गलत है। मैं यहाँ तक नहीं खोले दूँगी इस ठेके को। आपने किसी को क्या नाम है शिकायत दी है? शिकायत अभी तक तो नहीं दी, तो अब दूँगी, तो पैसे लेन देन करके ले जाते हैं। अब दूँगी शिकायत, ऊपर तक जाऊँगी मैं। हो रहा है आप लोगों के द्वारा? मेरे गांव में इस तरह की प्रवचन है कि पहले तो ठेका था नहीं इस गांव में, और अब ये नया ठेका खुलवा रहे हैं, तो इसलिए प्रदर्शन है। यहाँ पे मेरे शहीद देवेंद्र सिंह की कौन खुलवा रहा है ठेका? ये ठेका खुलवा रहे हैं माँ के मणिपुर के हैं, पंकज चौधरी। अच्छा, पंकज चौधरी खुलवा रहे हैं जी। और यहाँ समाधि है मेरे हस्बैंड की, इधर इंटर कॉलेज में लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, उन्हें भी दिक्कत होंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ। और खेत भी हमारे, कल को हम अपना मकान बनाएंगे तो बहू बेटी के लिए दिक्कत आएगी, इसलिए ये ठेका को बंद कराने के लिए चाह रही हूँ। ये ठेका बंद हो जाए, बहन बेटी के लिए मतलब दिक्कत नहीं हो, और सभी पूरे गांव की औरतें चाह रही हैं। मतलब मेहनत करे जाता है, अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अलीगढ़ की एक और खबर की, जहां कुंभ मेले से सुर्खियों में आई सनातन प्रचारक हर्षा रिछारिया की पदयात्रा को पुलिस ने रोक दिया। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। कुंभ मेले में सनातन प्रचार से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया की युवा जोड़ो पद यात्रा को अलीगढ़ के रामघाट रोड पर पुलिस ने रोक दिया। यह यात्रा वृंदावन से संभल के लिए निकली थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति, सनातन मूल्यों और राष्ट्रभक्ति से जोड़ना था। पदयात्रा रोकने पर समर्थकों में आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर #हर्षा रिछारिया और #लेट द यात्रा गो जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हर्षा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना उचित कारण के शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक यात्रा को रोका है, जबकि प्रशासन का कहना है कि अनुमति और सुरक्षा कारणों से कार्रवाई की गई है।
हर्षा ने अभियान जारी रखने और लखनऊ में प्रेस वार्ता कर जनमत तैयार करने की घोषणा की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गांव कलाई में नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की। देखिए मामला क्या है। अलीगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार से जमकर मारपीट की। दुकान के अंदर से खींचकर व्यापारी को जमकर पीटा गया। नकाबपोश बदमाश का लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वहीं दुकानदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देकर तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। पूरा मामला थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव कलाई की बताई जा रही है। वहीं सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोल प्लाजा पर भीम आर्मी के सदस्यों द्वारा गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। गवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टोल प्लाजा पर आज सुबह करीब 11:25 पर भीम आर्मी के सदस्यों द्वारा की गई गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। टोल कर्मियों द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार भीम आर्मी के 50 से 80 सदस्य जबरन टोल प्लाजा पर पहुंचे और बिना शुल्क चुकाए करीब 10 से 15 गाड़ियों को जबरदस्ती निकाला। इस दौरान महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी, खींचातान और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। टोल स्टाफ के साथ गाली गलौज और धमकी दी गई कि संगठन के लोग बार बार यहां आकर इसी तरह से व्यवहार करेंगे। घटना से टोल प्लाजा पर दहशत का माहौल है और स्टाफ खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। टोल प्रबंधन ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। देखिए पूरा मामला। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत आरिफ खान निवासी मोहल्ला चौधरियान का विवाह 9 वर्ष पूर्व बबली के साथ हुआ था, जो कि 5 वर्ष पत्नी पीड़ित युवक के साथ रही, लेकिन किसी कारण के चलते 4 वर्ष से पत्नी अपने परिवार के साथ रह रही है। वहीं जानकारी देते हुए पीड़ित युवक आरिफ द्वारा बताया गया कि पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ अवैध संबंधों के चलते वो साथ नहीं रह रही, जिसका सहयोग पत्नी के परिवार के सभी सदस्य कर रहे हैं। और जब भी पत्नी को बुलाने जाता हूं तो उसके परिजनों द्वारा मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और मारपीट की जाती है। कई बार पत्नी को बुलाने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन साथ आने को तैयार नहीं है पत्नी। पीड़ित युवक के द्वारा ये भी बताया गया कि उसके ससुराल जनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। पीड़ित युवक अपनी पत्नी को रखने को तैयार है। वहीं जानकारी देते हुए पड़ोसी व्यक्ति द्वारा अवगत कराया कि युवक अनेकों बार पत्नी को बुलाने के लिए आया, लेकिन उसके साथ पत्नी के परिजनों द्वारा मारपीट की गई है और भेजने से इनकार कर दिया गया है। नाम आपका? मेरा नाम रशीद खान है। जी, आपके पिता का क्या नाम है? आरिफ अली खान। कहाँ के रहने वाले हैं? वादी महल्ले का। अच्छा, ये जो आरिफ नाम का युवक है, इसका पत्नी के संबंधित मामला क्या है? साहब मेरे पास मैंने सुनी थी, मैं इनके साथ गया था बुलवाने के लिए। हम 10-12 आदमी गए, वहाँ पहुँच गया हूँ, हमने बातचीत करी, मगर वहाँ कोई बात बनने की गुंजाइश नहीं थी। गाली गुटाली बहुत मारपीट बहुत तैयार थी। हमसे बोले मेरा आप निकल लो यहाँ से। ये लड़की पक्ष के लोग जो मारपीट करते हैं जी। अच्छा, इनकी शादी को कितना समय हुआ? लगभग कम से कम 9 साल हो। 9 साल हो। तो यहाँ आरिफ के साथ में कितना समय रहा? यहाँ रही है, 4 साल वहाँ से वहाँ रह रही है। 4 साल से वहाँ, 5 साल यहाँ रही जी। आरिफ के साथ में। जी। अच्छा, किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ इन दोनों में? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो अपने भांजे से हिली हुई है, प्यार करती है उससे, उसके साथ रह रही है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ में? जी। अच्छा, संबंध है जी। तो जब ये यहाँ से बुलाने जाते हैं, एक बार आप भी गए थे उनके साथ? वो साहब जो कहती है मैं नहीं जाऊँगी इसके साथ, मर जाऊँगी मार लूँगी। तो उसने ये बता रहे हैं, आरिफ के द्वारा बताया गया है कि उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जी चल रहा, मुकदमा लगा दिया उसके ऊपर, गरीब आदमी दहेज एक्ट का मुकदमा है। हाँ जी। माननीय न्यायालय में पंजीकृत चल रहा है। जी। मेरा नाम है समीना। समीना, आपके पति है क्या नाम है? समझाद। जी, आरिफ नाम का जो युवक है आपका कौन है? मेरा भाई है। अच्छा, पत्नी से संबंधित क्या प्रकरण चल रहा है? इसका क्या समस्या है? वो आती नहीं है, मारपीट करके चली गई है, और जहाँ तक बुलाने आता है तो ऐसे मारती पीटती है। अच्छा, शादी को कितना समय हो गया? इसकी शादी को हो गई 9 साल। 5 साल इसके साथ रह गई, 4 साल दूसरे यार के साथ रह गई है।
अच्छा, कहाँ की रहने वाली, कहाँ शादी हुई है? रहने वाली कोड़ियागंज की है। तो क्यों नहीं आती, क्या समस्या है? कोई इन दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ क्या? नहीं कोई लड़ाई हुई, नहीं कोई झगड़ा हुआ, अपनी मर्जी से चली गई है वो। अच्छा, भाई आपका जाता बुलाने को? भाई गया 5-6 दफे बुलाने, 7-8 दफे गाड़ी लेके, फिर आती नहीं है? पब्लिक को लेकर गया, जैसे बारात लेके जाता है, लेकिन आती नहीं है। तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में कोई संबंध है? मानने को फैलते हैं। कोई दूसरे व्यक्ति के साथ कोई संबंध है उसका? हाँ, उसके क्या मैंने बुआ का लड़का है, तो आना नहीं चाहती? कितना समय हो गया उसके गए हुए? उसे गए हुए 4 साल हो गए। और हमें भी फंसा गई है कि दहेज मांगती हैं। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने आगरा के रहने वाले हैं, शादीशुदा नहीं हुई है हमारी। अच्छा, आप पे आरोप लगाती है कि दहेज मांगती है नंदा हमारी? मांगती है बड़ी नंद। हमें दहेज से कोई मतलब नहीं है, और नहीं उसकी माँ ने दिया, अपनी मर्जी का नहीं है। लव मैरिज इन लोगों का हुआ, किसी को पूछा तक नहीं, पियर वालों ससुराल वालों को। ठीक। और जब रिपोर्ट कर जब गई है तो वो सारे ससुराल वालों को पूछ गई है, अच्छे खासे पटकोट में नाम लिखवा दिए सबके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ऑपरेशन जागृति के चौथे चरण का शुभारंभ हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में ऑपरेशन जागृति के चौथे चरण का शुभारंभ हो गया। एसएसपी संजीव सुमन ने पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड से रथ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से शहर के लोगों को महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा पुस्तक का विमोचन भी किया गया। महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करते हुए उनके प्रति होने वाले अपराधों में कमी लाने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो 16 मई तक चलेगा। वहीं एसएसपी ने पुलिस लाइन स्थित मीटिंग हॉल में यूनिसेफ के पदाधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के साथ गोष्ठी की और कहा कि प्रशिक्षित बीट पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, वोट इंचार्ज अपने अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत स्तर पर गांव-गांव मोहल्ले में जाकर महिलाओं और किशोरियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और विभिन्न कार्यक्रम, नुक्कड़ सभा आयोजित कर जागृति के उद्देश्यों के प्रति जागरूक करेंगे और इसके साथ ही विद्यालय में जाकर छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। अभियान की सहायता से महिलाओं, बालिकाओं के प्रति अपराध, गलत सूचनाओं दर्ज करने में, पलायन संबंधी मामलों में भी कमी आएगी। वहीं काउंसलिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम मजबूत होगा। एसएसपी ने साइबर हिंसा में बचाव की जानकारी दी और कहा कि बच्चे आपका फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं और बच्चों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बच्चे सावधानी के साथ ही सोशल मीडिया या गेमिंग ऐप आदि का प्रयोग करें। ऑपरेशन जागृति जो हमारे एडीजी आगरा जोन की तरफ से चलाया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये इसके 3 फेज़ पहले हो चुके हैं। आज इसका चौथा फेज़ प्रारंभ हो रहा है, लगभग 1 महीने चलेगा 16 तक। इसमें जो मुख्य 6 बिंदु हैं उनके ऊपर पूरा एम्फेसिस, उनके ऊपर पूरा फोकस है। इस पूरे 6 बिंदुओं का जो जिस्ट है वो ये है कि समाज में महिलाओं के लिए पुलिस प्रशासन, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सभी मिलकर के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के किस तरह से मैक्सिमम डिलीवरी दे सकते हैं, किस तरह से महिलाओं के अपने जीवन को और बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है, किस तरह से समाज में हो रही कुरीतियाँ जिसमें महिलाओं का इस्तेमाल कर करके एक फ़र्ज़ी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। कई सारे नशा के इश्यूज़ से महिलाएं जूझ रही हैं। नशा, जब समाज में नशा होता है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी महिलाओं पे पड़ता है। साइबर फ्रॉड्स में किस तरह से लोग फंस रहे हैं। हमारे यहाँ परिवार परामर्श केंद्र है, किस तरह से सामाजिक जो शादी विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है। इन सभी आयामों पे उनके जो काउंसलिंग, जो उनका अपराधों से जूझ रहे हैं उनकी काउंसलिंग, ये जो 6 प्रमुख बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं पर महिलाओं के लिए पूरा डिपार्टमेंट, सारा विभाग, बेसिकली उत्तर प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के गांव-गांव जाकर के जन जागरूकता फैलाना और उसके लिए उनकी सहभागिता करना ताकि समाज में उनकी स्थिति और बेटर हो। यही पूरा इसका उद्देश्य है और 1 महीने तक हमारे सभी डिपार्टमेंट्स इस पे फोकस करेंगे। आज इसका शुभारंभ था। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जो साइबर फ्रॉड पे है, इसका नाम कवच है। बहुत ही सरल भाषा में उसमें साइबर फ्रॉड से बचने के सारे उपाय लिखे गए हैं। इसको हम लोग जन जागरूक तक पहुंचाएंगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा के जितनी कोशिश हो सके इसके बारे में बताएंगे। आज हम लोगों ने पूरे एक जागृति रथ के नाम से हर थाना क्षेत्र में
गाड़ियाँ चलवाई हैं, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जागृति के, उन सब पे जागरूक करने के लिए थाना क्षेत्र में कि मैक्सिमम मासेस तक हम पहुंच सकें, ये प्रयास है। और इस पूरे महीने अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें सारे गेजेटेड ऑफिसर्स, सभी स्तर के लोग, अधिकारी, कर्मचारी, सब लोग प्रतिभाग करेंगे। और हम अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें यूनिसेफ भी हमारे साथ एक बहुत मेजर प्लेयर के तौर पे है। जो यूनिसेफ का हमारे साथ प्री प्रोग्राम में जो रोल है पूरा फंक्शनिंग बनाने में, प्लस हमारा साथ देने में, और उसके बाद लास्ट में जो इम्पैक्ट स्टडी है कि हमने जो किया उसका क्या प्रभाव हुआ, इस स्टडी को करने में भी वो हमारे साथ है। ये स्टार्टिंग से ही हमारे साथ है। तो ये पूरा एक आप कह सकते हैं कि बहुआयामी एक कार्यक्रम है। और आज की शुरुआत के बाद हम इस पर निरंतर 1 महीने तक प्रयासरत रहेंगे। शुक्रिया। ऑपरेशन जागृति 40 क्या है सर? 4th फेज़ है। इससे पहले 3 फेज़ों में ऑपरेशन जागृति के अलग अलग बिंदु चलाए जा चुके हैं। 4th फेज़ में 2 अलग बिंदु ऐड किए गए हैं, एक नशा मुक्ति और दूसरा हम लोगों ने इसमें ऐड किया है दूसरा कौन सा विषय, मैरिटल डिस्कॉर्ड। जो छठा विषय है वो मैरिटल डिस्कॉर्ड वाला है, जिसमें हम लोग परिवार परामर्श के, जैसा मैंने आप लोग बताया था अभी, परिवार परामर्श केंद्र का जो बिंदु है वो छठा बिंदु भी वो भी इसमें ऐड किया गया, क्योंकि वो भी समाज में महिलाओं के जो अपनी पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं उससे बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है। परिवार में, घर में महिलाएं कैसे ट्रीट होती हैं वो डिसाइड करेगा इवेंचुअली कि वो परिवार में कैसे ट्रीट, वो समाज में कैसे ट्रीट होती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।